थर्ड एपिसोड की शुरुआत उसी मॉर्निंग के सीन से होती है जब वो तीनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं। देखो, मिल्टेस कांग सुबह सुबह ही गुस्सा हो गई। अब मैं बोमिया के पास रहूँगा। उन्हीं तीनों के ठीक पीछे जिनयंग भी अपने दोस्तों के साथ स्कूल आ रहा होता है। जिनयंग पबजी खेल रहा होता है। तभी एक दोस्त जिसके चश्मा लगा होता है, उसका नाम किमतई है, बोमिया और जेमिन को देखकर कहता है, उन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। एक तरफ गुड लुकिंग पॉपुलर बॉय जो थोड़ी मस्ती भी करता है और दूसरी तरफ एक ब्यूटीफुल गर्ल जो इंटेलिजेंट है और पढ़ाई में भी अच्छी है। ये दोनों मिलकर एक परफेक्ट कॉम्बो बनाते हैं, एक विनिंग स्टॉक। वो शायद साथ में बाहर घूमने भी जाते होंगे। तो जंग युई कहता है, ना मैं स्टॉक के बारे में जानता हूँ और ना इनके। मैं बस इतना जानता हूँ कि जिनयंग बेस्ट है। तभी जिनयंग जीत जाता है। ये लो जिनयंग, मैं तुम पर अपने सारे पैसे लगा दूंगा। जिनयंग बोमिया को देखता है। सीन कट होता है। हमें फिर से रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। मैं जिनयंग को पसंद करती हूँ। जिनयंग के दोस्त जब ये बात सुनते हैं तो उन्हें बहुत शौक लगता है। बिना सोचे समझे कहा गया एक शब्द कभी कभी आपके जीवन में एक छोटी सी लहर का कारण बन सकती है। किमतई कहता है, अब मेरे स्टॉक का क्या होगा? तो जंग युई कहता है, जिसे तुम नहीं जानते उस पर तुमने अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगाया? जिनयंग भी बोमिया को मुड़कर देखता है। आगे, जहाँ मैं पेंटिंग करती थी, ये वहाँ का कार्ड है। हामिन ने भी वहाँ पर कुछ दिन पेंटिंग की थी। इसके बारे में सोचना। वो दिन गुजर जाता है और हमें दूसरे दिन बोमिया को दिखाया जाता है। जेमिन बोमिया के पास आता है। बोमिया, वो उठती है। जेमिन उसके सर को छूकर देखता है। तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हें स्कूल नर्स के पास लेकर चलूं? पर वो सुन ही होती है। वो पीछे देखती है। जेमिन वहाँ अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है। सुन ही कहती है, चलो बाहर चलकर बातें करते हैं। अगर तुम मेरी वजह से जेमिन से दूरियां बना रही हो तो तुम्हें यहीं रुक जाना चाहिए। सुन ही, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो और ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे समझाओ कि तुम्हारा क्रश जिनयंग कब से हो गया? मैंने बताया तो था कि मेरे दिल में जिनयंग के लिए फीलिंग है। मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ? मैं तुम्हें कब से जानती हूँ और तुम मुझे इस बात पर विश्वास करने के लिए कह रही हो? मैं जैसा फील करती थी मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम्हें बिलीव करना है तो करो या मत करो। मैं इस पर बिलीव कैसे कर लूँ जिसका कोई मतलब नहीं बनता? उसमें तुम्हें ऐसा क्या दिखा? वो ऑनेस्ट है। और तभी क्लास की बेल बज जाती है। वो दोनों क्लास में चली जाती हैं, पर उनकी बात किसी को सुनाई दे रही होती है। जिनयंग का दोस्त किमतई कहता है, क्या ये सच है? इस रिलेशनशिप का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। बोमिया और जेमिन के रिलेशनशिप का क्या हुआ? तो जंग युई कहता है, अब सच तो सच ही होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? फिर हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है। सभी बच्चे लाइन बनाकर लंच ले रहे होते हैं। तभी उधर से सोमंग आती है। बच्चे उन्हें हेलो कहते हैं। सोमंग भी उन्हें हेलो कर कर वहाँ से चली जाती है। जेमिन के आगे वाला बच्चा कहता है, मैं अपने भाई के साथ सुबह लड़ लड़ के परेशान हो गया हूँ। मेरी भी अपनी बहन के साथ बहुत लड़ाई होती है। जेमिन, अच्छा है कि तुम अकेले हो। ये बात सोमंग भी जाते जाते सुन लेती है। इसका मतलब जेमिन ने अपने भाई के बारे में किसी को नहीं बता रखा था। वो, ये कलर कितना अमेजिंग है ना? आज के लिए मैं ही कैफेटेरिया की क्वीन हूँ। लेट्स गो गर्ल्स। जाते जाते बीच में ही जिनयंग आ जाता है। सुन ही जिनयंग को देखकर अपने हाथ फोल्ड कर लेती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। तो बोमिया जब ये देखती है तो उसे धक्का देते देते वहाँ से लेकर जाती है और कहती है, हमें लंच भी करना है। बोमिया वापस आकर जिनयंग से कल के लिए सॉरी मांगती है और कहती है, मैं कल तुमसे ठीक तरह से माफ़ी नहीं मांग पाई। कोई बात नहीं,
तुम्हें नहीं, पर तुम्हारी दोस्त को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो मुझे कल ऐसे देख रही थी जैसे वो मुझे मारना चाहती हो। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं सोच रही थी। तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना खड़ूस है, वो ये ज़ोर से बोल देती है। जिनयंग भी ये सुन लेता है और फिर उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। सोमंग भी वहाँ से गुजर रही होती है। वो मियाँ हेलो मिस हान कहकर वहाँ से चली जाती है। पहला स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन लंबे समय तक लोगों की यादों में अपनी याद छोड़ जाता है। सीन कट होता है। हमें पहले का सीन दिखाया जाता है। सोमंग पेंटिंग बना रही होती है। तभी वहाँ हामिन आता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। सोमंग उसे देखकर सोचती है, मेरी यादों में तुम एक छोटे से द्वीप की तरह थे। इसी वजह से कोई भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता था। तुमने अपने आप को आरामदायक और एक शांत द्वीप पर बंद कर लिया था। हमने बिना बात किए बहुत सा समय साथ में बिताया और फिर एक दिन। तुम पेंटिंग क्यों करती हो? मैं पेंटिंग करती हूँ क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक गोल होगा स्कूल के बाद किसी आर्ट कॉलेज में जाने का। पर मैंने तो इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मैं हर रोज़ ड्राइंग करती हूँ क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आता है और ये मुझे बहुत खुशी देता है। तो मुझे किसी और कारण की क्या ज़रूरत? मैं तुमसे जेलस हूँ। मेरे पास मेडिकल कॉलेज जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तुम्हारे पास कुछ है जिसे तुम पसंद करते हो? मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अच्छी तरह स्टडी करनी है जिससे मेरी माँ कम से कम जेमिन को अकेला छोड़ दे। उस समय मैं इस बात को समझ नहीं पाई थी कि इसने अभी क्या कहा। ये क्या है? मुझे ये किसी लड़की ने दिया था। लगता है तुम्हारे पास बहुत सी तितलियाँ घूमने लगी हैं। क्या तुम इसे खाओगे? हाँ, मैं इसे खाऊंगा क्योंकि उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है। वो वही चॉकलेट वहाँ निकालता है और उसे खाने लगता है। इसका टेस्ट कैसा है? क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये इतना मीठा क्यों है? ये क्या है? ये तो एक कर्सिंग डॉल की तरह दिख रही है। वो उस बॉक्स को फेंक देता है। सोमंग कहती है, उसमें तो एक लेटर भी था ना? हाँ, मुझे पता है। मैं बिना देखे तुम्हें बता सकता हूँ कि उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा होगा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गए थे। मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही हूँ। बस ये सब। तुम्हें इसे नहीं लेना था तो मना कर देते। अगर मैं इसे नहीं लेता तो बच्चे मेरे पीठ पीछे बातें बनाते। जैसे मुझे नहीं लगता था कि हामिन इतना शर्मीला होगा। तुम्हारे दोस्त जानते हैं कि तुम असली में कैसे हो? फ्रेंड्स? मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा ना, मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। वो बस दिखावे के दोस्त हैं। और याद रखना कि तुम मुझे इस कमरे के बाहर नहीं जानती। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बच्चे तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ भी आ जाएंगे और फिर ये जगह भी शांत नहीं रहेगी। ठीक है? सीन कट होता है। मिल्टेस कांग, ये अच्छा दिख रहा है। ये तुमने कहाँ से खरीदा? मैं भी ये खरीदना चाहता हूँ। मुझे भी बताओ। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। जेमिन, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? उसी समय जेमिन सोमंग को देखता है तो वो उनके पास जाने लगता है। वो बोमिया की बात को नहीं सुन पाता। तभी बारिश होने लगती है। जेमिन सोमंग के पास जाने ही वाला होता है कि जूयंग वहाँ आ जाता है तो वो वहाँ नहीं जाता। जेमिन को तभी अपनी माँ का मैसेज आता है, क्या तुम अपने पापा के साथ मुझे मिलने आ सकते हो? फिर हमें उसकी मॉम के बारे में बताया जाता है। वो जेमिन को बैठाकर पढ़ा रही होती हैं। तुमने फिर से गलत कर दिया। जब तुम्हारा भाई तुमसे भी छोटा था तो वो ये सवाल आसानी से कर लेता था। इसे दोबारा करो। हामिन ये सब पीछे से देख रहा होता है। वो माँ के पास जाता है और अपना रिजल्ट माँ को देता है। उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हुए होते हैं। हामिन अपनी माँ से कहता है,
आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं अच्छे से पढ़ता हूँ तो आप जेमिन को अकेला छोड़ देंगी। आपने कहा था कि अगर मैं स्टडी में अच्छा करता हूँ और आपकी सभी बातें मानता हूँ तो आप जेमिन को उसके मन का करने देंगी। जेमिन, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। चलो हम दोनों चलकर गेम खेलते हैं। तुम तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन से बचाना चाहते थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन जब ये सब तुम पर आया था तो तुम नहीं जानते थे कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। सीन कट होता है। जेमिन अपने पापा के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है तो वो कहता है, आज मैं किसी से मिला था जो मेरे बड़े भाई को जानती थी। शायद मैं उनकी मौत के बारे में उनसे कुछ जान पाऊँ। पापा, क्या आप भी ये नहीं जानना चाहते? उसके पापा कहते हैं, मैंने भी ये जानने की कोशिश की थी। मैंने हामिन के सभी दोस्तों से जाकर बात की थी, लेकिन कोई भी हामिन को अच्छी तरह नहीं जानता था। फिर हमें सोमंग और जू यंग को दिखाया जाता है। वो दोनों कैफ़े में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। जू यंग कहता है, तुम्हें ज़्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? ये हामिन कौन है? वो मेरा पहला प्यार था जो 6 साल पहले मर गया। आई एम सॉरी, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। लेकिन हामिन का छोटा भाई मेरी ही क्लास में है तो मैं ट्रेनिंग में अपना बेस्ट देना चाहती हूँ ताकि मुझे अब और ज़्यादा पछतावा ना हो। मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करूँगा। फिर हमें अगले दिन स्कूल को दिखाया जाता है। होमरूम टीचर बोल रहे होते हैं कि अब मिड टर्म में 3 वीक बचे हैं तो तुम्हें पढ़ना चालू कर देना चाहिए। यस सर। मिस हान तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, सब अच्छे से सुनना। हेलो एवरीवन। हेलो मिस हान। मैं अब से आर्ट रूम का ख्याल रखूँगी तो मुझे वहाँ की सफाई के लिए 6 बच्चों की ज़रूरत है। क्या कोई अपनी इच्छा से ये करना चाहेगा? ये सुनते ही सभी बच्चे इधर उधर देखने लगते हैं, पर वो मियाँ कहती है, मैं ये करूँगी। तुम एक अच्छी क्लास प्रेसिडेंट हो। मैं भी ये करूँगा। ठीक है, हम दोनों भी ये करना चाहते हैं। ओके। और एक यंग सियोब होता है। 5 बच्चे हो चुके हैं, एक और कौन आना चाहेगा? मैं। ओके जिनयंग, मुझे तुम सब क्लास ख़त्म होने के बाद मिलना। क्लास ख़त्म होने के बाद वो मियाँ वहाँ आती है। वहाँ पहले से ही जेमिन होता है। वो उससे कहता है, क्या हम पहले की तरह दोस्त बनकर रह सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। तभी उधर से सोमंग आती है। वो कहती है, तुम दोनों यहाँ बहुत जल्दी आ गए। वो मियाँ उन्हें देखकर कहती है, मैं पहले अंदर जाती हूँ। सोमंग जेमिन को बता रही होती है कि यहीं पर हामिन और मैं फर्स्ट टाइम मिले थे। मेरा भाई यहाँ क्या करता था? वो दूसरे बच्चों को अवॉइड करके अपना खाली समय यहीं बिताता था। हामिन और मेरे हम दोनों के ही ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे। आपने मुझसे पूछा था ना कि क्या मैं आपकी ड्राइंग के लिए मॉडल बनूंगा? मैं बनूंगा, पर मेरी एक शर्त है। आप जो कुछ भी हामिन के बारे में जानती हैं वो सब कुछ आप मुझे बताएंगी। हमें फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है। सोमंग ड्रॉ कर रही होती है पर उसे मज़ा नहीं आ रहा होता है तो वो हामिन को देखती है और कहती है, मैं सोच रही थी कि क्या तुम मेरे लिए मॉडल बनोगे? मैं अभी ह्यूमन बॉडी की प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा अगर तुम मेरे लिए मॉडल बनोगे। ली हामिन टेबल पर एक पोज देकर बैठा होता है। हे, तुम हिल नहीं सकते। और कितनी देर मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा? सब कुछ हो चुका है, अब बस थोड़ा सा ही बचा है। वो बहुत बोर हो रहा होता है तो वो अपना मुंह फुला लेता है। सोमंग उसे देखकर हंसने लगती है। तुम मेरे ऊपर हंस रही हो क्योंकि तुमने मुंह ही ऐसा बनाया। तुम मेरा चेहरा भी बना रही हो, पर तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ बॉडी बनाओगी। अब बस हो गया, मैं इस तरह और नहीं बैठ सकता। नहीं,
तुम अभी नहीं हिल सकते। तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। तुमने ही इसके लिए हाँ किया था। तुम ऐसा सोचो कि यहाँ मैं नहीं हूँ, यहाँ कोई और बच्चा बैठा है, और धैर्य बनाए रखो। वो लगता है कोई बड़ा हो गया है। थैंक यू। सीन चेंज होता है। वहाँ अंदर जिनयंग होता है तो वो बाहर जेमिन को देखने लगती है। तो जिनयंग पीछे से कहता है, ये अजीब है। क्या अजीब है? कि तुम्हारा मुझ पर क्रश है। तुमने क्या कहा? बोमिया के अपने पंखों को थोड़े से हिलाने पर ही एक बड़ी लहर बन गई थी। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुमने ही ऐसा कहा था। मैंने कहा था? तुमने ये रेस्टोरेंट में भी कहा था, और जब तुम सीढ़ियों के पास खड़ी थी तब भी ये कहा था। तुमने ही कहा था कि मेरा चोई जिनयंग पर क्रश है। वो बात ऐसी है कि तभी बाहर से सभी अंदर आ जाते हैं। आज का मौसम कितना अच्छा है ना सफाई के लिए। ओह, तो तुम दोनों यहाँ हो। सभी यहाँ हैं, तो चलो डिसाइड करते हैं कि कौन क्या क्या करेगा। चलो सभी के ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप में 2 जने होंगे। मैं इसके साथ मिलकर खिड़कियाँ साफ करूँगी। ओके, बोमिया कहती है। हमें और कैसे डिवाइड होना चाहिए? जेमिन कहता है, तुम जैसे डिवाइड करोगी मैं उसमें खुश हूँ। बोमिया जेमिन के साथ होना चाहती थी। तभी उधर से ग्यूरी इशारे करने लगती है, तो बोमिया अपने आप को जिनयंग के साथ कर लेती है। वो लड़की बोमिया को थैंक्स कहती है। सोमंग बोमिया से कहती है, तुम लास्ट में पोछा लगाओगी तो क्या तुम डोर भी लॉक कर दिया करोगी? ठीक है। वो चारों अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों अकेले होते हैं तो बोमिया जिनयंग से बात करने की कोशिश करती है कि तुमने जो सुना था चलो उसके बारे में बात करते हैं, पर वो उसे इग्नोर करता है और कहता है, मैं आगे करता हूँ और तुम पीछे से साफ करो। दोनों सफाई करने लगते हैं। बोमिया सोच रही होती है कि हम कब बात करेंगे। तभी जिनयंग की सफाई खत्म हो जाती है और वो कहता है, मैं पहले घर जा रहा हूँ। तो बोमिया कहती है, तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? उसका क्या जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे? क्यों, क्या तुम और कुछ भी कहना चाहती हो? पर बात तो तुमने शुरू की थी ना पहले। जिनयंग चुपचाप खड़ा रहता है। तो क्या तुम मेरे साथ वॉक करते हुए घर चलना चाहती हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं भी यही कह रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। ये कितना खड़ूस है। फिर हमें स्कूल के कुछ बैड गाइस दिखाए जाते हैं। वो मिलकर एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। उनमें से चंग यून कहता है, डोंगचेई, तुम्हें नहीं लगता कि कांग सुन सुपर क्यूट है? हाँ, वो है। तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो? तुम मेरे डोंगचेई के साथ क्या कर रहे हो? ये कमीने नहीं जानते कि दोस्त कितने अनमोल होते हैं। वो फिर बोमिया को देखता है। ये भी मेरे ही टाइप की लड़की है, पर बोमिया का तो बॉयफ्रेंड है ना। तो उसका दोस्त कहता है, तुम्हें नहीं पता कि बोमिया ने जेमिन से ब्रेकअप कर लिया? मुझे इसके बारे में नहीं पता था। अब बेचारे जेमिन का क्या होगा? फिर हमें सुनही को दिखाया जाता है। वो हेयर कटिंग की ट्रेनिंग कर रही होती है। फिर वहाँ 10 मिनट के लिए ब्रेक होता है। तभी सुनही के फ़ोन पर मैसेज आता है, मिल्टेस कांग, क्या तुम एग्री करती हो कि ये तुम्हारी तरह दिखता है? वो उसके रिप्लाई में कुछ लिखती है, फिर कुछ सोचकर उसे हटा देती है और लिखती है, भाड़ में जाओ। और फिर जेमिन की फ़ोटो देखने लगती है तो उसे जेमिन की कुछ यादें याद आने लगती हैं। सुनही भी कभी कभी उसके बारे में सोचा करती थी। सुनही जा रही होती है, तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है, कांग सुनही। वो पीछे मुड़कर देखती है। वहाँ ली जेमिन होता है। 5 सालों के बाद मिलने पर भी जेमिन मुस्करा रहा था। हम 5 सालों के बाद मिले हैं, पर तुम तो बिल्कुल नहीं बदली। मेरे ख्याल से उस समय भी तुम्हारी हाइट इतनी ही थी ना। तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो क्या? तुम्हारा बिहेवियर भी अभी तक वैसा ही है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे वापस मिलकर। वो सोच रही होती है कि वो हमेशा इसी तरह मुस्कुराता रहे।
पीछे से आवाज़ आती है, सुन ही। तभी उधर से बोमिया आती है, तुमने अभी तक हिस्ट्री का असाइनमेंट नहीं दिया। हाँ, मैं बस तुम्हें देने आ रही थी। फिर वो जेमिन को देखती है और जेमिन बोमिया को देख रहा होता है और अब वो सोचती है कि वो जिसे चाहता है उसके साथ मिलकर खुश रहे। फिर हमें जिन यंग और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। उसका दोस्त किम तई कहता है, जिन यंग, क्या तुम्हें लगता है कि इसका कोई मतलब है? तुम किसके बारे में कह रहे हो कि बोमिया और तुम मिलकर सफाई करते हो और वो भी लेट तक? तो क्या हुआ, बोमिया ने ही कहा था कि उसे मुझ पर क्रश है। पर जिन यंग, तुम तो रोमांटिक टाइप के नहीं लगते, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी जंग युई कहता है, तुम सही हो, तुमने सफाई के लिए हाथ क्यों उठाया था? जिन यंग कहता है, मुझे कुछ चेक करना था इसीलिए। फिर हमें क्लास दिखाई जाती है। जेमिन कहता है, बोमिया, क्या तुम मुझे एक सवाल समझा सकती हो? तभी वहाँ चंग ह्यून आता है, सुन ही, क्या तुम मेरे साथ कैंटीन चलोगी? तुम सुबह सुबह ही बकवास करने आ गए। तुम ये मुझसे कैसे कह सकती हो? पर इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी वो सामने जेमिन और बोमिया को साथ में देखता है। वो कहता है, पर इन्होंने तो ब्रेकअप कर लिया था ना, तुमने भी ये सुना है ना? तो जेमिन कहता है, तुम्हें अगर कुछ पूछना है तो तुम सीधे आकर मुझसे पूछ सकते हो। तो ये सच है, हाँ? चंग ह्यून बोमिया से कहता है, बोमिया, क्या तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर चलोगी? ये बकवास करना बंद करो और मेरे साथ चलो। सुन ही उसे अपने साथ ले जाती है। बोमिया, क्या हम उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ। स्कूल खत्म होने के बाद बोमिया और जिनयंग सफाई कर रहे होते हैं। बोमिया कहती है, जिनयंग, क्या हम बात कर सकते हैं? लगता है तुम्हें गलतफहमी हो गई है। बात यह है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है। ये मैं जानता हूँ। तुम जानते हो तब तुमने कल वो सब क्यों कहा था? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें मुझ पर क्रश है, जबकि स्कूल में सबको पता है कि तुम जेमिन को पसंद करती हो। सीन कट होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुन ही, तुम एक पल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती ना? ऐसी बात है तो तुम्हें ऐसी जगह जाना चाहिए जो मुझे नहीं पता। तुम्हें बोमिया को अपनी फीलिंग के बारे में बता देना चाहिए, वरना बच्चे तुम दोनों के बारे में ऐसी ही बकवास करते रहेंगे। मिल्टेस्कांग, मैं रिजेक्ट हो गया। मैंने बोमिया को बताया था कि मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है। कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी चिंता कब से होने लगी? और ये तुम पर सूट भी नहीं करता। सीन चेंज होता है। ओह, तो तुमने जल्दी जल्दी में कह दिया कि तुम मुझे पसंद करती हो। और ली सुन ही को इस बात पर विश्वास नहीं है। उसका नाम कांग सुन ही है, ना कि ली सुन ही। पर मैं ये नहीं जानना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि तुम क्या चाहती हो, कि किम सुन ही ली जेमिन को डेट करे? मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन तुम बार बार उसका नाम गलत क्यों ले रहे हो? अगर ये बात है तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो कि तुम जेमिन को पसंद नहीं करती। बस तुम्हें जेमिन के पास जाना है और कहना है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। क्या तुम उसे डेट कर सकते हो जिसे तुम्हारी दोस्त पसंद करती हो? मैं नहीं चाहती कि सुनही की फीलिंग हर्ट हो। तो अब तुम क्या करने वाली हो? अब मैं सुनही को भरोसा दिलाऊंगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, कि मेरे दिल में जेमिन के लिए कोई फीलिंग नहीं है। मैं पहले कहूँगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और फिर कुछ दिनों के बाद तुमसे ब्रेकअप कर लूँगी और कहूँगी कि तुम मुझे पसंद नहीं आए। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मेरे पास इसका एक सल्यूशन है कि तुम मुझे डेट क्यों नहीं करती। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से कुछ होगा? क्या तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता है कि तुम अपनी फ्रेंड को भरोसा दिला सको? फिर भी मैं तुम जैसे के साथ डेट पर कभी नहीं जाऊंगी। सीन चेंज होता है। मिल्टेस्कांग, जो भी हमने अभी बात की उसे बोमिया से सीक्रेट रखना। सुन ही अपनी सबसे अच्छी दोस्त बोमिया को हर्ट नहीं करना चाहती थी। सुन ही
बोमिया को मैसेज करती है। बोमिया मैसेज देखती है। मैसेज में लिखा होता है, मैं जेमिन को सच बताऊंगी, इसीलिए तुम फिर से जेमिन को डेट करो। लेकिन यही बात बोमिया के साथ भी थी। वो भी सुनही को हर्ट नहीं करना चाहती थी। हे रुको, तुमने अभी क्या कहा था कि चलो डेट करते हैं? क्या वो ऑफ़र अभी भी है? तुम मुझे पसंद नहीं हो और तुम बहुत बकवास भी करते हो। लेकिन क्या? वो फ़ोन देखती है। लेकिन तुम सही थे, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। क्या हम 3 महीने के लिए डेट कर सकते हैं? मैं ये नहीं चाहता। क्या? तुमने ही तो अभी कहा था कि चलो डेट करते हैं। मैंने तो बस वो सॉल्यूशन दिया था। तो क्या तुम मुझे डेट नहीं करोगे? मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है कि मैं तुम्हें डेट करूं। ठीक है, अगर तुम मुझे डेट करोगे तो मैं अकेले ही सारे आर्ट रूम को साफ़ करूंगी और इसके अलावा मैं तुम्हें हर दिन स्नैक्स भी खरीद कर दूंगी। तो क्या तुम प्लीज़ मुझे डेट करोगे? उसके बाद वो दोनों क्लास में होते हैं। जिनयंग बोमिया के पास आकर कहता है, लेकिन याद रखना, तुम ही थी जिसने पहले पूछा था और लास्ट में मैं ही तुम्हें रिजेक्ट करूँगा। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? लगता है कुछ दिन साथ में सफाई करके तुम दोनों बहुत क्लोज आ गए हो। क्या तुम दोनों ओवर रिएक्ट नहीं कर रही? तभी जिनयंग कहता है, वो ओवर रिएक्ट नहीं कर रही। हम दोनों आज से ऑफिशियली डेट शुरू कर रहे हैं। क्या ये सच है? और सारी क्लास इसके बारे में बात करने लग जाती है। तभी वहाँ सुनही आती है और कहती है, ये क्या बकवास है? जो उन्होंने चुना था उसके बारे में अब कोई नहीं सोच सकता था कि आगे क्या होगा। सीन कट होता है। अब हमें सोमंग को दिखाया जाता है। मैं अंत में यहाँ वापस आ गई, उस जगह जहाँ पर हम दोनों एक साथ शाइन किया करते थे। वो अपने सामने एक बॉक्स देखती है। उस पर लिखा होता है हान सो मंग। वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसे हामिन की याद आने लगती है। तुम्हारे साथ बिताया हर एक पल बहुत खास था। मैं उसी पल में रहना चाहती हूँ। तभी तुम जल्दी आ गई। तुम मुझे घूर क्यों रही हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? सोमंग उसे देखकर इमोशनल हो जाती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मिस हान। वो अपने आंसू पोंछती है। यस, वेलकम। एक बार फिर मैं तुम्हें ड्रॉ करने वाली हूँ। हमें लास्ट में एक सीन दिखाया जाता है। हमें किसी की डायरी दिखाई जाती है। उस डायरी के अंदर सोमंग की ड्राइंग होती है और उसमें कुछ लिखा होता है, अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो मैं इसी तरह जीता रहता। हान सो मंग। जो ये पढ़ रहा होता है वो ली जेमिन होता है और वो डायरी ली हामिन की होती है। और यहीं पर 4th एपिसोड ख़त्म होता है।